सोचा था कि हम तो विधानसभा राज्य के चुनाव को लाएंगे, लेकिन पूरे ग्राउंड में गाड़ी खचाखच भरा हुआ है और हजारों की संख्या में यहाँ पे भीड़ है। फिलहाल हम लोग यहाँ हजारीबाग मैदान में है। हजारीबाग की माटी में हम लोग फिलहाल स्थित है। हमारे हेमंत बाबू बाबूलाल की सुदेश जी की रैलियां होंगी, हमारे कार्यकर्ता निराश हो जाएंगे। अब लोग देख सकते हैं यहाँ लाइन की लाइन गाड़ी लगाई हुई है। 7 सदस्य टीम थी, उनसे पूछा, सांसद महोदय ने पूछा कि ये प्रोजेक्ट कितने में कंप्लीट हो सकता है। बोला सर हार्डली 15 से 20 करोड़ में पूरा हो जाएगा। इस धर्मात्मा, आपके लिए धर्मात्मा, हमारे लिए कहीं ना कहीं ये मानव के रूप में छुपे दानव है। इसने कहा इसको 250 करोड़ बनाइए। आप पता कर लीजिएगा, राजरेपा प्रोजेक्ट वहां 15 करोड़ में ये योजना थी, इन्होंने कहा इसको 250 करोड़ बनाइए। यानी जो योजना 15 करोड़ में हो सकती थी, 250 करोड़ किसके लिए? अपने लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपनी साली के लिए, अपनी सलहज के लिए। बाकी हमें बताने की आवश्यकता नहीं है कैसे दुराचारी लोग हैं ये। वास्तव में राम भी उनको मानते हैं जो अंतरात्मा से और दिल से मानते हैं। ये लोग अपने पाप को छुपाने के लिए केवल जबान से राम का नाम लेते हैं। अगर वास्तव में राम को आदर्श मानते हैं, मैं आज इस हजारों की भीड़ से, सम्मानित मीडिया बंधुओं के बीच से, मीडिया की बहनों के बीच से हजारीबाग के सांसद को चुनौती देता हूं कि वास्तव में अगर आप राम को मानते हैं तो 50,000 करोड़ की संपत्ति में 1,000 करोड़ रखिए, बाकी उन 50,000 करोड़ आप जनता को दान कर दीजिए। ये राम का चरित्र हो सकता है, ये राम का आदर्श हो सकता है। 50 वो कंपनी जो विदेश में चलेगी, आपका वहां 30-35% शेयर रहेगा और झारखंड में जनता को केवल बरगलाना के ये लोग काम करते हैं। आज झारखंड गरीब नहीं है मेरे साथियों, मेरी माताओं, मेरे बहनों, मेरे बुद्धिजीवी अभिभावकों, इस झारखंड को गरीब बनाया जाता है। झारखंड नहीं है गरीब। इस राज को जानबूझ के ये लोग बर्बाद करने पर तुले हैं और ये हमारा और आपका कर्तव्य बनता है कि इस राज की उन्नति कैसे हो, इस राज का हितार्थ कैसे हो, इस राज को बचाया कैसे जाए और इस राज को अव्वल दर्जे का राज बनाया कैसे। क्योंकि अगर हम स्थानीयता के मुद्दे से आए थे और यदि हम लोग स्थानीयता की बात नहीं करें तो शायद बेईमानी होगी। आज बहुत सारे लोग, और साथ साथ राम जी ने तो हमारे 1932 के खतियान को भी मजबूत किया है। राम जी ने हमारे 1932 के खतियान को भी मजबूत किया है। अब आप बोलेंगे कैसे? राम जी का विवाद कब का है? 1528 का है। समाधान कब हुआ? 21वीं सदी में। समाधान किन्होंने करवाया? लोकतंत्र ने। लोकतंत्र ने। तो भाई जब मुगलों के काल की समस्या का समाधान लोकतंत्र में हो सकता है, तो हम तो अंग्रेजों की काल की समस्या का समाधान मांग रहे हैं। हम तो अंग्रेजों की काल की समस्या का समाधान मांग रहे हैं। तो राम जी ने तो तमाम विस्थापितों को मजबूती दिया है। तमाम विस्थापितों को, जिनका जमीन 50 साल पहले टाटा ने लिया है, डीवीसी ने लिया है, वेदांता ने लिया है, सीसीएल ने लिया है, बीसीसीएल ने लिया है, ईसीएल ने लिया है, एचईसी ने लिया है, हिंडाल्को ने लिया है, मगध, आम्रपाली, एनटीपीसी ने लिया है, 50 साल पहले लिया है। जब राम जी की समस्या का समाधान 500 साल बाद यही लोकतंत्र का बुनियादी, यही लोकतंत्र का सर्वोच्च न्यायालय करता है, तो 50 साल पहले जो हमारा जमीन अधिग्रहण हुआ है विकास के नाम पे, जो आज खाली पड़ा है, जो टाटा के कब्जे में है, कहीं एचईसी के कब्जे में है, कहीं हिंडाल्को के कब्जे में है, कहीं एनटीपीसी के कब्जे में है, तो क्या हमारा भी अधिकार नहीं बनता है कि लोकतंत्र उसका समाधान करे? बनता है कि नहीं बनता है भाई? हमारे भी बाप दादा ने मात्र 50 साल पहले जमीन दिया है। एनटीपीसी को दिया है कोयला खोदने के लिए, मगध, आम्रपाली को दिया है, टंडवा में दिया है, पिपरवार में दिया है, राय बचरा में दिया है, बड़का गांव में दिया है, गोंदलपुरा में देने वाले हैं, लेने वाले हैं। वो कर्फ्यू का माहौल है। यही बिशुनगढ़ में कोणार्क डैम के माध्यम से दिए हैं। तो हमें भी इस लोकतंत्र में उतनी ही आस्था है
तो हमारी भी जो जमीनें, क्योंकि भारत का कानून भी कहता है यदि किसी कंपनी ने, किसी फैक्ट्री ने आपसे जमीन अधिग्रहण किया है और उस जमीन पर अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो बाकायदा राज्य सरकार को चाहिए वह जमीनें रैयत को वापस करना चाहिए। तो लोग कहते हैं भाई अंग्रेजों के काल का है, हमने तो बता दिया मुगल काल की समस्या का समाधान लोकतंत्र के माध्यम से हुआ। अब एक बात बताइए, जो लोग कहते हैं ये अंग्रेजों की काल की समस्या है, अंग्रेजों का कानून है, तो भारत के बुद्धिजीवी लोग बताए तो कि भारत का क्या है। भारत के लोग हमें बताएं, हम लोग थोड़ा कम पढ़े लिखे नौजवान हैं, अभी पढ़ाई लिखाई कर ही रहे, भारत का है क्या। अरे भारत की प्रस्तावना फ्रांस से, भारत का मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, भारत का नीति निर्देशक आयरलैंड से, भारत के मौलिक कर्तव्य रसिया से, भारत का राष्ट्रपति संयुक्त राज्य अमेरिका से, भारत की संसद ब्रिटेन से, भारत का संघीय ढांचा कनाडा से, भारत का आपातकाल जर्मनी से, भारत की संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। तो 1932 अंग्रेजों कहने चलेगा ये व्यवस्थाएं अंग्रेजों की, ये व्यवस्थाएं अंग्रेजों की। अच्छा एक बात बताइए, हजारीबाग में अभी डीसी है ना, डीसी मतलब समझते हैं आप लोग, डिप्टी कलेक्टर। अच्छा एक बात बताइए, कलेक्टर का मतलब क्या होता है। कलेक्टर शब्द कहाँ से आया। कलेक्टर शब्द आया है कलेक्ट से। कलेक्ट माने क्या होता है, कलेक्ट करना, कोनो चीज इकट्ठा करना, जमा करना। तो भाई ये कलेक्टर लोग अंग्रेज के टाइम क्या करते थे, कलेक्ट करते थे, व्यापारियों से, किसानों से लगान कलेक्ट करते थे, खजाना कलेक्ट करते थे, इसीलिए इन्हें कलेक्टर की उपाधि दी गई थी। अब क्या हुआ, एक प्रमंडल चूंकि हजारीबाग में है, वहां आता है डिविजनल कमिश्नर। डिविजनल कमिश्नर समझते हैं ना, यानी प्रमंडल के आयुक्त। कमिश्नर का मतलब क्या होता है, यानी कलेक्टर जो पैसा, जो खजाना, जो धान चार सोना चांदी कलेक्ट करके ले जाते थे, उस पैसे को सुरक्षित अंग्रेजों तक, ब्रिटेन तक कमीशन लेके जो पहुंच जाता था उसे कमिश्नर कहते थे। कमीशन कहां से आया, कमिश्नर शब्द कमीशन से आया है। तो भाई अंग्रेजों का कलेक्टर चल रहा है, अंग्रेजों का कमिश्नर चल रहा है, तो 1932 का कात्यायन काहे नहीं चलेगा, काहे नहीं चलेगा, अभी बताइए। एकदम चलेगा। क्या हमारी लड़ाई गलत है, ये हमारी मांग गलत है? जी नहीं, बस हमारे लोगों को जानबूझकर कमजोर बना के रखा गया है, क्योंकि सारा समस्या है यहाँ की खनिज, यहाँ के कंड कंड में खनिज है, यहाँ के पहाड़ में, यहाँ के पर्वत में, यहाँ के पठार में, यहाँ के जंगल में, यहाँ के नदी में। नदी में नहीं समझे क्या, अरे दामोदर नदी को भी लोग चेंज करना चाहता था। ये पैसे के लालची लोग, चूंकि दामोदर नदी के नीचे मैक्सिमम कोयला है, ये लोग दामोदर नदी के बहाव को बदलना चाहता था, यानी यहाँ के पहाड़ में खनिज, यहाँ के नदी में खनिज, यहाँ के नालों में खनिज। इसीलिए जानबूझ के झारखंड की व्यवस्था को चौपट किया गया है। अब आप कहेंगे कैसे, चूंकि हजारीबाग को मैंने अक्सर कहा है ये एजुकेशन हब है, शैक्षणिक राजधानी है। अगर रांची राजधानी, दुमका उपराजधानी, कोडरमा अभ्रक राजधानी, धनबाद कोयला राजधानी, जमशेदपुर स्टील राजधानी, तो हजारीबाग शैक्षणिक राजधानी है। अब कैसे व्यवस्था को यहाँ का नेस्तनाबूद किया गया है, सुनिए। हम 2011 बैच के इंटर ऑफ साइंस के स्टूडेंट हैं। हो सके कोई 12 वाले होंगे, कोई 13 वाले होंगे, कोई 10 वाले होंगे, कोई 9 वाले होंगे। ईमानदारी से बताइए उस समय इंटर का रिजल्ट क्या होता था, खासकर इंटर ऑफ साइंस का बताइए। मैं बता रहा हूं 2011 में 28%। गंभीरता पूर्वक सुनिएगा कि कैसे एक सिस्टम काम कर रहा है जो झारखंड को दिन प्रतिदिन खोखला कर रहा है। मात्र 28%। कॉमर्स का रिजल्ट था 42%, साइंस का रिजल्ट था 47%। सोच के देखिए आपकी रूह कांप जाएगी। आर्ट्स का रिजल्ट था 47, यानी 50% से ज्यादा बच्चे फेल हुए थे।
और मात्र 28% रिजल्ट था इंटर ऑफ साइंस का 2011 का। हम साइंस का और पास आउट स्टूडेंट है। यानी सोच के देखिए, जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, जब ये इंजीनियर नहीं बनेंगे, जब ये मेडिकल में नहीं जाएंगे, तो आगे जाकर कैसे राज्य को संभालेंगे। ये लोग झारखंड में चरितार्थ करके बैठे हैं, हमारे रिजल्ट को शून्य करके रखा था, हमारे रिजल्ट को डाउन करके रखा था। उतना छोड़िए, अभी अब कल का या परसों का अखबार पढ़े होंगे, धनबाद से नवोदय में 26 बच्चों का चयन हुआ है। हमको लगता है 20 बच्चे बिहार के हैं। यानी आपके बच्चे, नवोदय का मतलब आप भी जानते हैं, हर फैमिली का ड्रीम होता है कि अपना बच्चा को नवोदय भेजे, अपना बच्चा को सैनिक स्कूल भेजे, क्योंकि बाकी स्कूल में खिचड़ी के अलावा ठीक कुछ नहीं मिलता है। नेतरहाट, अच्छा माफी चाहेंगे, नेतरहाट है ना मिथिलेश दा। आज जितने भी नौजवान यहाँ बैठे हैं, आपके घर में बेटा या बेटी जब जन्म लेती है और आप पहला प्रयास यही करते हैं कि अपना बच्चा को नेतरहाट भेजेंगे, सैनिक स्कूल में भेजेंगे। तमन्ना होती है कि नहीं? लेकिन वहां भी बाहर के लोगों का कब्जा है। हमारे बच्चे कहाँ मिलेंगे? जहां स्कूल का ड्रेस कभी पीला कभी हरा होगा वहां मिलेंगे, और जहां खिचड़ी 2-3 वैरायटी में मिलेगी वहां मिलेंगे। जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, नेतरहाट जैसे संस्थान में, सैनिक कॉलेज जैसे संस्थान में, नवोदय जैसे संस्थान में, वहां भी यूपी बिहार के लोगों का कब्जा है। ये गलत है कि नहीं, आप बताइए। अरे भाई, लोग बोलते हैं कि आप बाहरी भीतरी करते हैं। हम लोग नफरत नहीं बांटते हैं, आप हमसे नफरत करते हैं कि हमें जानबूझकर फेल करते हैं, आप हमें मौका नहीं देते हैं। एक बात बताइए, यही बगल में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है, क्या हमने कभी गेट पर जाकर ये कहा कि एचओडी सर गो बैक, आप यूपी से चले जाएं, आप राजस्थान से चले जाएं, आप बिहार से चले जाएं? कि हमने कहा? नहीं कहा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर आते हैं वो सेंट्रल का विषय होता है, वो जेआरएफ करने वाले लोग होते हैं, उससे ऊंची ऊंची उपाधियों को, उपलब्धियों को हासिल करके आते हैं। हमने कभी प्रोफेसर का विरोध नहीं किया है, लेकिन यदि कोई प्राइमरी टीचर बन के आएगा यूपी बिहार से, विरोध होगा कि नहीं, आप ही बताइए। होगा कि नहीं? अरे भाई, हमने प्रोफेसर का विरोध नहीं किया है। मैं आपके हजारीबाग की स्थिति नहीं जानता हूं, धनबाद में 90% यूपी बिहार बंगाल के प्रोफेसर हैं। जो विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय है वहाँ 90। फिलहाल अब हम लोग घर निकल रहे हैं, जिस वजह से, क्योंकि बहुत दूर से आए हुए हैं और प्लस में रात हो रही है, जिस वजह से देखिए यहाँ पे पार्किंग किस तरह से गाड़ी किया गया है।